हम सब अपने बच्चों की कितनी प्यार से देखरेख करते हैं और दिल के कोने में हम सबको ये उम्मीद भी रहती है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमको उनके सहारे की जरूरत होगी तो वो भी हमारी उतनी ही प्यार से देखरेख करेंगे। और परमपिता परमात्मा करे कि दुनिया का हर एक बच्चा अपने माता पिता की उतनी ही प्यार से देखरेख करे और उन्हें खूब सम्मान दे। परंतु कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनके पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, या तो उनके पास कोई संतान ही नहीं है या उनकी संतान इतनी दूर बैठी है कि जब उनको उनकी जरूरत होगी तो उस समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ही उनके घर से बेदखल कर दिया है। तो ऐसी आत्माओं के दिल में ये डर होना तो स्वाभाविक है ना कि हमारा भविष्य में क्या होगा, कौन बनेगा हमारा सहारा। तो ये सत्य अनुभव न सिर्फ उन आत्माओं को प्रेरणा देगा बल्कि सदा काल के लिए इस डर से भी मुक्त कर देगा कि हमारा भविष्य में क्या होगा। हम अक्सर भक्ति में सुनते थे कि जिनका कोई सहारा नहीं होता ना तो उनका ऊपर वाला सहारा बन जाता है। तो ऐसा ही सत्य अनुभव है एक बहुत ही प्यारी सी माता का, और ये अनुभव शेयर किया था गीता दीदी जी ने इंद्री में। लेकिन उस अनुभव से अनेक आत्माओं को प्रेरणा भी मिली और सदा काल के लिए इस डर से भी मुक्त हो गई। तो हमको लगा हमें आपके साथ भी अनुभव शेयर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो माता कहती हैं उनके पास कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश की, परंतु हर कोशिश फेल रही और वो उम्र के उस दौर में पहुंच गए जहां उन्होंने संतान प्राप्ति की उम्मीद भी छोड़ दी। और माता कहती हैं इस उम्र में वो किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि इतनी उम्र में एक छोटे से बच्चे की पालना करना उनको संभव नहीं लग रहा था। फिर क्या था, उन्होंने सब कुछ परमपिता परमात्मा पर छोड़ दिया और ये दिल से कहा कि जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके आप सहारे बनते हो ना, तो बस मुझे तो आपको ही अपना सहारा बनाना है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। अब जब कोई आत्मा इतनी उम्मीद से, इतने प्यार से परमपिता परमात्मा को याद कर रही हो, तो क्या परमपिता परमात्मा उस आत्मा को ना उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या था, ऐसा लगा जैसे स्वयं परमात्मा ने उनके घर पर दस्तक दी हो। वो माता बताती हैं एक दिन जब वो मार्केट जा रही थी तो उनको एक प्रदर्शनी दिखाई दी और उन्होंने कहा कि उनके पैर स्वतः ही उस ओर खींचने लगे। और जब वो प्रदर्शनी के अंदर पहुंची, ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। जब उन्होंने ज्ञान को सुना तो उन्हें इतना सुकून का अनुभव हुआ और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी इसे ज्वाइन करना है। तो माता ने कहा कि दीदियों ने उनको बड़े प्यार से निमंत्रण दिया और वो प्रतिदिन फिर आश्रम जाने लगी और उनका जीवन बहुत सुंदर बन गया। और एक दिन, जिसे हम सब प्यार से मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं, एक दिन परमात्मा ने अपने महावाक्यों में कहा कि बच्चे, आपको घर में ही रहना है और बहुत प्यार से बच्चों की संभाल करनी है। लेकिन अगर आपका एक बच्चा है तो आज से समझना आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आज से समझना आपके 3 बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा के कहने का भाव ये था कि अपने बच्चों के साथ साथ अगर आप मुझे अपना बच्चा बनाएंगे, तो परमात्मा ने अपने अगले महावाक्य में ये वायदा किया, अगर आप मुझे एक जन्म के लिए वारिस बनाते हो तो मैं जन्म जन्मांतर 21 जन्मों के लिए आपको सुख शांति देने के लिए बंध जाता हूँ। बस ये महावाक्य उस माता के दिल में घर कर गए। उससे तो लगा जैसे उसको खजाना मिल गया हो। उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण उस आत्मा ने ये कह दिया कि मेरा तो परम पिता परमात्मा ही बच्चा है, और इसे दिल से स्वीकार कर लिया। और दिन रात ये धुन सवार हो गई कि परमात्मा मेरा बच्चा है। सिर्फ कहने मात्र नहीं कहा, वो हर सब कार्य करना शुरू कर दिया। वो प्यार और वो भावना जागृत हो गई उस माता के दिल में, जो एक माँ के दिल में होती है अपने बच्चे के प्रति।
और भोलेपन से रोज वो माता बड़े प्यार से बाबा के लिए भोग बनाने लगी, उसे स्वीकार कराने लगी। माता कहती है मुझे चिकनाई या मीठा खाना बंद था, लेकिन मैं हर रोज वो चीज बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद होती है और बाबा को बहुत प्यार से स्वीकार कराती हूँ। अब कोई उस माता से पूछता था आपके कितने बच्चे हैं, माता गर्व से कहती थी एक बच्चा है और उसका नाम है शिव। और कोई पूछता था क्या करता है, नशे से कहती थी पूरी दुनिया को संभालता है। इतना गहरा संबंध हो गया था उस माता का बाबा के साथ, और वो भी बच्चे के रूप में। माता कहती हैं हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड की एक जॉब थी, वो भी अब रिटायर्ड हो चुके थे, और हमारे पास सिर्फ पेंशन आती थी जिससे हमारा गुजारा चलता था, और एक छोटा सा हमारे पास घर था बस, और कोई अन्य तरीका नहीं था, कोई भी कमाई का साधन नहीं था। परंतु माता कहती मैं बहुत खुश थी, मुझे किसी चीज की जरूरत भी अनुभव नहीं होती थी। लेकिन अचानक उनके युगल को एक बीमारी हो गई। अब उनके इलाज के लिए उस माता को 10 से 15 हजार रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा चाहिए थे, और उन आत्माओं के लिए जिनके पास ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना कोई उनका रिश्तेदार है जिससे वो इतनी बड़ी रकम ले सकते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन माता की ये जिद थी कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, लेकिन अपने युगल का इलाज कराना भी उनके लिए जरूरी था। माता बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा आप मेरे बच्चे हो, पूरी दुनिया का रचयिता मेरा बेटा है, क्या तेरे हाथ होते हुए मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, तुझे शोभा देगा? बस माता के ये प्यार भरे अधिकार भरे शब्द थे, इतने में डोरबेल बजी। जब माता ने खड़े होकर दरवाजा खोला, सामने कुछ लोग थे। उन्होंने कहा हम एयरटेल कंपनी की तरफ से हैं और हमको एयरटेल का टावर लगाना है, और आपका ये घर वो प्रॉपर स्थान है जहां हमको टावर लगाना सबसे प्रॉपर रहेगा, उचित रहेगा। क्या आप हमको ये जगह देंगे? हम बदले में आपको इतनी ही जगह, ऐसा ही घर और इवन 35,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा रेंट भी देंगे। क्या आपको स्वीकार है? ये सुनते ही माता के नैन भर आए और वो फट से बाबा के कमरे में गई और कहा सच में तेरे जैसा बच्चा तो पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आज अगर मेरी संतान भी होती ना, तो इस तरीके से और इतनी जल्दी मेरी मदद नहीं कर पाती। तूने तो मेरे आत्म सम्मान को भी बचा लिया और मुझे सब कुछ दे दिया। और वो माता इतने प्यार से बाबा का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद कर रही थी और उनके नैन भरे ही हुए थे। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे अनगिनत अनुभव हैं, अब मुझे कभी भी ज़रूरत होती है तो ना मन में डर है ना चिंता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा बैठा है और उसके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। एक देहधारी तो वो कर सके या ना कर सके, लेकिन परमात्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उस माता का ये प्यारा सा अनुभव हम सबको भी ये प्रेरणा देता है कि हम भी परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें। वो माता क्यों इतने अधिकार से कह पाई परमपिता परमात्मा को? क्योंकि हम भी बच्चों को क्यों हक से कह पाते हैं, किसी दूसरे को क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प प्यार भावनाएं सब कुछ न्यौछावर किया होता है। तो जब हम परम पिता परमात्मा पर भी उनके साथ संबंध जोड़कर सब कुछ न्यौछावर करेंगे तो वो भी हम पर 100% बलिहार जाएगा। भक्ति में अक्सर सुनते रहे तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। परमात्मा कहते हैं कहने से नहीं, संबंध बना कर के तो देखो, तुम्हारी झोली खुशियों से ना भर दूं फिर कहना। तो आज से हमको जिस भी संबंध की जरूरत है, जिस भी से भी संबंध के लिए हम प्यार के लिए तरस रहे हैं, आज से परम पिता परमात्मा के साथ उस संबंध को जोड़कर उस सुख और शांति की
उस प्यार की अनुभूति अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ, और आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा ही परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।